जय श्री राम। जब सौंदर्य, प्रेम और सुख का कारक शुक्र चंद्रमा की राशि कर्क में स्थित आश्लेषा नक्षत्र में आता है तो ये एक बड़ा ही खास योग बनाता है। 23 जून से यह विशेष गोचर सभी राशियों पर अपना शुभ और अशुभ प्रभाव डालने वाला है। शुक्र और चंद्रमा आपस में शत्रु है, इसलिए कर्क राशि में शुक्र इंसान को इमोशनल इम्बैलेंस प्रदान करता है। लेकिन आश्लेषा नक्षत्र का स्वामी बुध है, जो शुक्र का परम मित्र है। इसका सीधा मतलब यह है कि इस गोचर में हमारी भावनाएं चंद्रमा और हमारे जो डिजायर्स हैं शुक्र बहुत ज्यादा गहरी होंगी। लेकिन हम इन्हें हासिल करने के लिए अपनी बुद्धि और चालाकी, बुध का ये सारी चीजें हैं, इनका इस्तेमाल करेंगे। आश्लेषा का प्रतीक सर्प है, जो कि रहस्य, गहराई और किसी चीज को कसकर पकड़ना अर्थात पॉजिटिवनेस की प्रवृत्ति को भी दिखाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। राशिफल। मेष राशि। शुक्र आपके चौथे भाव जो कि सुख के भाव में गोचर कर रहा है। चौथा भाव इमोशंस का भी होता है। शुक्र यहाँ सुख तो देगा, लेकिन आश्लेषा के कारण घर की छोटी छोटी बातों को बहुत गहराई से आप सोचने लगेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि हर चीज़ इम्पोर्टेंट है। परिवार में किसी पुरानी बात को भी लेकर के भावनात्मक रूप से जुड़ने की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी और चीज़ों को आप कस करके पकड़ना प्रारंभ करेंगे। आप उन रिश्तों या सुख-सुविधाओं को पकड़ना चाहेंगे जो शायद आपके लिए सही भी नहीं था। तो इसलिए थोड़ा लेट गो करना हमको सीखना चाहिए। घर की शांति ही बाहर की सफलता की सबसे बड़ी सीढ़ी होती है, ये बात आपको याद रखना चाहिए। अपनों की कमियों को नहीं, उनके प्यार को हमको गले लगाना चाहिए। उपाय के लिए रोज सुबह घर के पौधे में पानी डालें, विशेषकर तुलसी में। यह आपके मन अर्थात चंद्रमा और शुक्र को निश्चित रूप से शांत कर देगा। वृष राशि। आत्मविश्वास बढ़ेगा। सोशल मीडिया, लेखन, शिक्षण और मार्केटिंग, इन सब व्यवसाय में लाभ मिलेगा। भाई बहनों से भी आपको किसी न किसी प्रकार का सपोर्ट मिलेगा। छोटी यात्राओं से भी लाभ होगा। आपकी बातों के पीछे हुए छिपा एक स्वार्थ हो सकता है, या लोग आपकी बातों को गलत अर्थ निकाल करके प्रस्तुत कर सकते हैं। क्लियरिटी बनाए रखें। स्वामी ग्रह का मित्र बुध के नक्षत्र में जाना पराक्रम और हमारे कम्युनिकेशन स्किल को भी बढ़ाता है। अपने शब्दों की शक्ति को पहचानिए, यही आपकी सफलता का सबसे बड़ा मार्ग बनेगा। पक्षियों को रोज दाना डाले, इससे आपका बुध और शुक्र दोनों मजबूत हो जाएगा। मिथुन राशि। आप पैसों को लेकर के बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएंगे। धन बचाने और परिवार को सुरक्षित करने की आपकी इच्छा बढ़ जाएगी। बुध और शुक्र की मित्रता धन तथा वाणी से जुड़े शुभ फल प्रदान करेगा। धन संचय के भी समय आप पैसे को जोड़ने का विचार बनाएंगे। परिवार में शुभ चर्चाएं भी हो सकती है। वाणी से भी लाभ प्राप्त होगा। जो बिजनेस करते हैं उनसे भी लोग जुड़ेंगे। पैसे और परिवार को लेकर के आप ओवर पॉजिटिव, ज्यादा अधिकार जताना या आपके रिश्तों में घुटन ला सकता है। भोजन से पहले गाय के लिए एक रोटी जरूर निकालिए, आपका मंगल होगा। अगली राशि कर्क राशि। आपकी पर्सनालिटी में एक रहस्यमयी अट्रैक्शन आ जाएगा। लोग आपकी तरफ खींचेंगे। लेकिन क्योंकि शुक्र यहाँ अपने शत्रु चंद्रमा के घर में है, तो आप अंदर से इनसिक्योर भी महसूस कर सकते हैं। आपको खुद को सुंदर या अपने आप को बेहतर दिखाने के लिए आप पैसा खर्च करेंगे। लेकिन असली सुंदरता आपके मन के शांत होने से ही आएगा। जब आप स्वयं को स्वीकार करते हैं, तभी संसार आपको स्वीकार करता है। रोज नहाने के बाद हल्के और प्राकृतिक जो इत्र होते हैं, या तो चंदन या गुलाब आदि है, उसका प्रयोग करिए, बहुत लाभ होगा। सिंह राशि। आप इस समय सुख सुविधाओं को लेकर के दिल खोल करके खर्च करेंगे। गुप्त रिश्ते या छिपी हुई इच्छाएं समय बाहर आ सकती हैं। द्वादश भाव का शुक्र आपको लग्जरी पर खर्च करना भी बताता है। सूर्य और शुक्र की शत्रुता खर्च भी बढ़ा सकती है। आश्लेषा का प्रभाव आपको नींद की कमी या रातों को ओवर थिंकिंग भी दे सकता है। कोई पुराना छिपा हुआ कोई बात है जो कि सामने आ सकता है। आपके लिए सबसे जरूरी संदेश यह है कि कुछ छूटने का दर्द ही नई शुरुआत की नींव होती है। जो जा रहा है उसे खुशी से विदा करिए। शुक्रवार को किसी जरूरतमंद महिला को चावल का दान करिए। ये आपके किसी भी प्रकार की अशुभता का नाश करेगा।
कन्या राशि, इनके लिए आश्लेषा बुध का नक्षत्र अपने घर ही जैसा होता है। ये गोचर आपको बहुत संभावना है कि आर्थिक रूप से लाभ दे। आपके सोशल सर्कल में आपके जो अपोजिट जेंडर है, ये लोग आपका ज़रूर कुछ ना कुछ सहयोग करेंगे। दोस्तों के बीच कोई पॉलिटिक्स हो सकता है। हर किसी पर आँख बंद करके भरोसा मत करिए। इस गोचर की सबसे ज़रूरी आपके लिए संदेश ये है कि सही लोगों का अगर साथ है, तो वो आपके कई साल की मेहनत को बचा सकता है। उपाय के लिए छोटी कन्याओं को सुगंधित फूल भेंट करिए या पौधा भेंट करिए। तुला राशि, लग्ने शुक्र 10वें भाव में है। काम के प्रति आप इस समय जुनूनी हो जाएंगे। अश्लेषा के प्रभाव से आप अपने कार्यस्थल पर डिप्लोमेसी कूटनीति का भी इस समय अच्छा इस्तेमाल करेंगे, जिससे आपके कार्य में लाभ होगा। वर्क प्लेस पर किसी के साथ आपका इस समय जुड़ाव या आकर्षण हो सकता है, जो आपके काम से आपका ध्यान भटका भी सकता है, तो बच कर के रहिए। अपने काम में प्रोफेशनलिज्म बनाए रखिए। शुक्र से जुड़ी हुई बात है कि प्रतिष्ठा धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन एक क्षण में टूट सकता है, तो ये बात बहुत याद रखिए। आपकी मेहनत अब पहचान में बदलने वाली है। कार्य क्षेत्र में सुगंधित इत्र का प्रयोग करिए, बहुत लाभ होगा। वृश्चिक राशि, नवम भाव का शुक्र भाग्य और शुभ अवसरों को भी जागृत करता है। आश्लेषा नक्षत्र तो रिसर्च और रहस्य का ही होता है, तो आपकी रुचि इस समय रहस्यमय विद्या या सूक्ष्म विद्या में बढ़ेगा। भाग्य का साथ में मिलेगा और लॉजिक के साथ आप काम करेंगे। आप जो पारंपरिक जो नियम होते हैं, उन पर सवाल उठाएंगे। आपका मन किसी भी चीज की गहराई तक जाने के लिए इस समय बेताब रहेगा। आप इस समय बहुत ज्यादा खोजी हो जाएंगे। जरूरी संदेश, जब रास्ते धुंधले नजर आए और समझ ना आए कि कहाँ जाना है, तो आंख बंद करके अपनी अंतरात्मा की आवाज को हमें सुनना चाहिए। जब विश्वास बना रहता है, तब रास्ते खुद से खुलने लग जाते हैं। अपने पिता, गुरु या घर के बुजुर्गों को कुछ थोड़ा सा मीठा खिला करके दिन की शुरुआत करना चाहिए। धनु राशि, 8वें भाव में शुक्र मिला जुला फल देता है। अचानक धन लाभ हो सकता है, लेकिन स्वास्थ्य, खास करके पेट या फिर हार्मोनल इश्यूज आपको दिक्कतें दे सकता है। आश्लेषा यहाँ रिश्तों में बहुत ज्यादा जेलिसी या शक भी पैदा कर सकता है। बहुत ज्यादा ओवर पॉजिटिव होने से बचिए। आपके लिए जरूरी संदेश यह है इस गोचर का कि अंधेरे में ही सितारे सबसे ज्यादा चमकते हैं। अपने भीतर छिपी हुई ताकत को पहचानिए। आप हर मुश्किल से बड़े हैं। हर कठिन अनुभव आपको और परिपक्व बनाता है। किसी भी प्रकार के कर्ज या उधारी से बचिए। भोजन के बाद थोड़ा सा सौंफ जरूर खाइए, जिससे लाभ होगा। मकर राशि, शुक्र आपके 7th हाउस में है। मकर के लिए शुक्र को शुभ ग्रहों की श्रेणी में रखा गया है। तो बिजनेस हो या फिर लाइफ पार्टनर हो या फिर किसी से भी जिससे हमारा प्रेम संबंध है, उनसे हम लगाव बढ़ते देखेंगे। लेकिन आश्लेषा के कारण पार्टनर की उम्मीदें आपसे बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। रिश्तों में मैं तुम्हारा हूं और तुम सिर्फ मेरे हो वाली भावना इस समय बढ़ जाएगी। ये प्यार बढ़ा भी सकता है ये विचार, और घुटन भी बढ़ा सकता है। बैलेंस आपको बनाना चाहिए। सच्चे रिश्ते शक की बुनियाद पर नहीं, भरोसे की खुली हवा में सांस लेते हैं। उन्हें आजादी दीजिए। अपने जीवन साथी या बिजनेस पार्टनर के साथ कभी कभी आप चाय कॉफी ये सब चीजें शेयर करिए, या उन्हें सफेद मिठाई खिलाइए, जिससे चीजें अच्छी होंगी। जरूरी संदेश, कि जहां जहां संवाद होता है, वहां हर संबंध जीवित रहता है, और जहां संवाद नहीं है, वहां सब खत्म। कुंभ राशि, आपको अपने डेली रूटीन पर ध्यान देना होगा। अश्लेषा नक्षत्र यहाँ शत्रु या पॉलिटिक्स आपके खिलाफ इनको एक्टिवेट करता है। काम की अधिकता के कारण आप इस समय अपने पर्सनल लाइफ को, अपनी खुशियों को इग्नोर कर रहे हैं। आपके शरीर को भी थोड़ा सा रेस्ट का जरूरत है। आपके लिए जरूरी संदेश, जिंदगी की हर छोटी चुनौती हमें निखारने के लिए आता है। अपनी छोटी छोटी जीत का जश्न मनाना प्रारंभ करिए। मंजिल खुद ब खुद करीब आ जाएगा। अपने कपड़ों को हमेशा साफ और प्रेस करके पहने। फटे हुए या गंदे कपड़े बिल्कुल ना पहने, इससे आपको नुकसान हो सकता है। मीन राशि, आश्लेषा नक्षत्र आपकी कला और प्रेम में एक जुनून ले आएगा। आपकी बुद्धि इस समय बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव रहेगा। संबंधों में बहुत अधिक आप भावुक हो सकते हैं, जो कि परेशानी भी ला सकता है। किसी से इतना मत जुड़िए कि आप खुद को खो दें।
पंचम भाव में शुक्र बुद्धि देता है, क्रिएटिविटी देता है और प्रेम को भी बल देता है। लेकिन प्रेम किसी को बांधने का नाम नहीं है, बल्कि उसे उड़ने के लिए आसमान देने का नाम होता है। और जो आपका है वो लौट करके तो ज़रूर आएगा ही आएगा, और जो नहीं है वो तो चला ही जाना है। प्रेम तब सबसे सुंदर होता है जब उसमें अपेक्षा कम और अपनापन ज़्यादा हो। उपाय के लिए गाय को ताज़ी रोटी पर थोड़ा-सा घी और गुड़ रख कर के खिलाइए। यह गोचर आपके लिए बिल्कुल मंगल होगा। जय श्री राम।